नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 की पुस्तक के दूसरे अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने आपके दूसरे पार्ट धर्मनिरपेक्षता की समझ को पूरा पढ़ लिया था। आज अपन उसके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करेंगे। तो अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं देखा है तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका लिंक आपको यहाँ वीडियो के अबाउट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख लेना। यहाँ फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, इसमें भी मैं लिंक डाल दूँगा। और चलो शुरुआत कर लेते हैं। ओके, वीडियो की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और मोबाइल को लैंडस्केप कर लेना, आड़ा पकड़ लेना, मतलब इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। और वॉइस बढ़ा लेना और क्वालिटी जो है उसको भी बढ़ा लेना। चलो शुरू करते हैं। ओके, धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला जो क्वेश्चन है, अपने आसपास में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? यस। तो इसके उदाहरण देखने तो देखो, सबसे पहला है कि मेरे आसपास हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे विभिन्न धार्मिकों मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और उनको अपनी मर्जी के धर्म मानने की स्वतंत्रता है। दूसरा है कि हिंदू धर्म में लोग भगवान की पूजा करते हैं और इस धर्म में बहुत सारे भगवान होते हैं, जैसे कि शंकर भगवान, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, बजरंग बली, सारे, मतलब हनुमान जी, बजरंग बली एक ही है, तेजा जी महाराज वगैरह सारे भगवान आते हैं इसमें, ठीक है। रामायण और भगवत गीता यह पवित्र किताबें मानी जाती हैं। इस धर्म के पवित्र गीत और भजन अलग अलग तरीके के होते हैं। मुसलमान धर्म का पालन करते हैं। लोग अल्लाह को अपना भगवान मानते हैं और इनकी जो पवित्र पुस्तक है वो कुरान है। यह लोग मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में बात करें सिख धर्म की, तो लोग वाहे गुरु को अपना भगवान मानते हैं। ये गुरुद्वारे में जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो इस धर्म के लोग भगवान जीसस को मानते हैं, मतलब वो प्लस वाले, ठीक है। बाइबल इनके धर्म की पवित्र किताब है और ये चर्च में जाकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो सरकार किसी तरह दखल देगी या नहीं देगी? इसके समर्थन में आपका एक कारण लिखना है। भाई कोई ऐसी मतलब राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे वहाँ का धर्म ये कह रहा है कि हमारी जो धर्म है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको मारने की अनुमति मारने की अनुमति देता है कोई भी धर्म, तो इस मामले में सरकार दखल देगी यानी हस्तक्षेप करेगी या नहीं, वो बताना है। तो देखो, भारत सरकार ज़रूर दखल देगी, उन्हें ऐसे करने की सज़ा भी मिलेगी। ऐसा करना भारत के संविधान के खिलाफ है और जो काम संविधान के खिलाफ हो, सरकार उसे रोकने का पूरा हक जताती है, जिसे कहते हैं हस्तक्षेप। अपन ने क्या पढ़ा था क्लास के अंदर? पढ़ा था हस्तक्षेप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि भाई राज्य के धर्म के मामले में सरकार अलग है, यानी वो राष्ट्र अलग है, लेकिन वो धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा मानव अधिकारों का भी हनन है। अगर कोई नवजात शिशु को मार रहे हैं तो वो मानव अधिकारों का हनन है। भारत के कानून के अनुसार हर किसी को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो नवजात शिशु हो या चाहे कोई बड़ा जीव हो, ठीक है। यदि किसी धर्म में ऐसा करने की छूट है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो इस प्रथा को रोक कर या उसे रोकने का कानून बनाए। तो इस प्रश्न के संबंध में आपके बहुत अच्छे तरीके से ये उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे है कि इस कानून को न सिर्फ उस धर्म के लोगों को बल्कि पूरी जनता को पालन करना चाहिए। सरकार किसी धर्म और उनकी मान्यताओं का पालन करने से किसी को तब तक नहीं रोक सकती जब तक कि उसे मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। यानी कोई भी धर्म है, बोलिए आपने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर वो मानव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वहाँ सरकार उसका जो नियम चल रहा है उसको रोक सकती है, क्योंकि जीवन का हक मौलिक अधिकार में शामिल है और सबसे ज़रूरी अधिकार भी है। इसलिए सरकार इस पर नियम बनाकर अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती है, ठीक है। उसके बाद में तालिका को पूर्ण कीजिए। उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य का उल्लंघन का
उदाहरण दीजिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व रखता है, इससे सभी समुदायों का समान विकास नहीं होता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में हिंदू मुसलमान पर लोग अपना वर्चस्व रखते हैं। उसके बाद में राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है, इससे अल्पसंख्यक वाले लोगों पर अत्याचार और भेदभाव रोक सकते हैं। श्रीलंका में सहनलगी लोग तमिल लोगों पर अपना वर्चस्व रखते हैं और एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को दबाए रखते हैं, तो इससे शांति, सहनशीलता और सौहार्दपूर्ण वातावरण फैलता है। हिंदू धर्म में लोग जो है वो छुआछूत के कुछ उदाहरण इसके अंदर हो सकता है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है और उसके उल्लंघन के क्या उदाहरण हो सकते हैं, वो चीज़ें इसमें लिखनी होती है। ठीक है, आगे देखिए अपने स्कूल में वार्षिक छुट्टी के कैलेंडर को देखिए और इसमें कौन कौन सी छुट्टियां हैं तो वो लिखना है। तो ये इतना कोई ज़्यादा है नहीं, सिख धर्म में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो है। उसके बाद में एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण दीजिए। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इन सभी देवी देवताओं की अपनी अलग अलग मान्यता है। जैसे हिंदू धर्म के लोग दो श्रेणी में विभाजित है, एक तो है वैष्णव और दूसरा है शैव, यानी दोनों श्रेणी अलग अलग है। जो विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म है, जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव। ठीक है ना, उस तरीके से। और ये आपके इस दूसरे चैप्टर से संबंधित प्रश्न थे, उनको आपने पढ़ लिया। अगर मैंने ज़्यादा स्पीड में बोला है तो आप वीडियो को रोक रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तीसरे अध्याय के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आपके इस वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस पे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग आराम से पढ़ सके और पढ़ाई का आनंद लीजिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी बात को सही तरीके से स्पष्ट कर सकूं। मिलेंगे इसके बाद इसी अध्याय के टेस्ट प्रश्नों के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि अपन पहले पाठ पढ़ते हैं, फिर उसके अभ्यास प्रश्न और उसके बाद में टेस्ट के बाद में आंसर, उसके बाद में अगला अध्याय पढ़ते हैं। तो अब इसकी टेस्ट की बातचीत करेंगे जो कि अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।